नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बिहार में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और बिहार चुनाव की सरगर्मी अभी से ही महसूस की जा सकती है। और बिहार में चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग मतदाता सूची का संशोधन कार्य जो है वो तेजी के साथ कर रहा है। और जो ये मतदाता सूची में रिवीजन किया जा रहा है, इसको लेकर पूरे विपक्ष में बिहार से लेकर दिल्ली तक बौखलाहट है। और ये बौखलाहट सिर्फ सड़कों तक ही नहीं है या सिर्फ बयानों तक ही नहीं है। इसके लिए पूरा विपक्ष, मानिए कि पूरा इंडिया अलायंस सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है कि भाई किसी भी तरह से जो बिहार के अंदर एसआईआर हो रहा है, चुनाव आयोग इसको रोक दे। और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, जिसमें कि पहली सुनवाई हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो हो रहा है वो है तो जल्दबाजी में ही, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, लेकिन वो इलीगल नहीं है। जो भी है वो संविधान के दायरे में ही हो रहा है और चुनाव आयोग इसे करता रहे, लेकिन इसमें थोड़ा लचीलापन भी लाया जाए। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जो है, इसको भी इसमें शामिल किया जाए। अब हम देखें तो जो लोग हैं, जो रजिस्ट्रेशन फिर से कराए जा रहे हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट है उसमें लोगों ने पहले से ही आधार, वोटर कार्ड ये सब लगाए हुए हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग शुरू से ही ये कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये पहचान के आधार तो हैं, लेकिन ये किसी की नागरिकता प्रमाण नहीं करते हैं। ठीक है, जो आधार या इस तरह के डॉक्यूमेंट लगे हैं उससे यह साबित होता है कि भाई ये जो बंदा है वो वास्तव में वो है, क्योंकि आधार उसका है, वोटर कार्ड उसका है। लेकिन ये किसी भी कीमत में या किसी भी कीमत पर नागरिकता का प्रमाण नहीं है और चुनाव आयोग इसको नहीं मानेगा। इसमें बाकायदा यह भी कहा गया है कि भारत के संविधान में ही आर्टिकल 326 में यह प्रावधान है कि जो वोटर है उसको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। और अब जबकि एसआईआर हो रहा है तो उसमें नागरिकता साबित करनी होगी, क्योंकि बड़ी तादाद में जो बिहार की वोटर लिस्ट है उसमें बाहर के लोग मतदाता के तौर पर हैं। इनमें बांग्लादेशी, इनमें नेपाली और इनमें म्यांमार के जो नागरिक हैं वो भी भारत में, या ये कहें कि बिहार में मतदाता सूची में शामिल हैं। और उसी के लिए ये रिवीजन किया जा रहा है। अब चुनाव आयोग दो टूक कह चुका है कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों ने खुद रिवीजन के लिए अपने ये सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं। और इसमें चुनाव आयोग का दावा तो यहां तक है कि जो पेपर उनके पास आए हैं या जो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म उनके पास आए हैं, उसमें से 80% लोगों के जो ये फॉर्म आए हैं उनका स्क्रूटनी हो चुका है। और सूत्रों के हवाले से इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बिहार की मतदाता सूची है उसमें बड़ी तादाद में बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के नागरिक शामिल हैं। और जब यह रिवीजन किया जा रहा है तो इसमें उनको हटाया जाएगा। अब इसी को लेकर, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई इसमें आधिकारिक बयान नहीं आया है, तो यह कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से यह माना जा रहा है कि अभी तो हजारों की तादाद में ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन जब यह जांच या ये पड़ताल आगे बढ़ती रहेगी तो इसमें लाखों की तादाद में भी ऐसे वोटर मिलेंगे जो कि भारत के नहीं हैं। और जो भारत के नहीं हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत में किसी भी चुनाव में बतौर
वोटर शामिल हो। और जब यही सवाल विपक्ष से किया गया और बिहार में विपक्ष के नेता से पूछा गया, तेजस्वी यादव से, कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जो एसआईआर चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है, जो पड़ताल वोटर लिस्ट की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, सूत्रों के हवाले से उसमें यह बात सामने आई है कि बड़ी तादाद में बाहर के लोग इसमें मतदाता के तौर पर शामिल हैं, जिनमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक शामिल हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव भड़क गए। हालांकि यदि हम मीडिया की बात करें तो मीडिया का बेस ही सूत्रों के आधार पर है। आपने सुना और देखा होगा कि बड़े से बड़े जो खुलासे हैं या बड़ी से बड़ी जो खबर होती है उसमें सूत्रों का हवाला दिया जाता है। अब तेजस्वी यादव मीडिया के इन सूत्रों को क्या कह रहे हैं या मीडिया के सूत्र की तुलना किससे कर रहे हैं, वो इसे क्या समझते हैं, आप खुद उनके इस बयान में देखिए और समझिए। देखिए कि कौन है सूत्र। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? तो तेजस्वी यादव जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं, लेकिन जब वो सवाल उठा रहे हैं सूत्रों पर तो साथ ही साथ दलील दे रहे हैं कि चलो मान लीजिए एक बार के लिए यदि नेपाली नागरिक मतदाता है बिहार के अंदर तो इसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए, वो तो भारत की सेना में भी है। वो कह रहे हैं कि आप खुद देखिए कि यदि बांग्लादेश या म्यांमार के नागरिक हैं तो ये तो कई चुनाव ऐसे हुए हैं। इससे पहले तो 2003 में उनकी सरकार में एसआईआर हुआ था, उसके बाद के जो चुनाव हुए हैं ज्यादातर में लाखों के अंतर से तो आरजेडी चुनाव हारी है। तो फिर क्या जो मौजूदा सरकारें हैं वो विदेशियों के वोटों से हैं? दलील देखिए आप। और ये दलील सिर्फ इनकी नहीं है, हालांकि ये बात हम आगे बढ़ाएंगे, ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम आपको आगे बताएंगे कि किसने इस सारी रिपोर्ट पर या सूत्रों के हवाले से जो आया है कि बड़ी तादाद में बिहार के अंदर मतदाता के तौर पर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक हैं, तो इस पर किसने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले इंडिया अलायंस के ही नेता हैं पप्पू यादव, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी जिन सूत्रों पर सवाल उठा रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि आज के दौर में जो कुछ भी है वो सूत्र ही तो है। भाई सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है, सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित एसटी को लेकर के और ईबीसी को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, साइको हो चुके हैं वो, ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए। हालांकि पप्पू यादव तेजस्वी यादव के बयान पर तो कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ
वो भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन द्वारा कराई जा रही इस SIR पर भी बाकी विपक्ष की तरह ही सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, जो ये मतदाता सूची में जो ये जांच चल रही है या जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का बिहार के अंदर, इसको लेकर आप विपक्ष की बौखलाहट देखिए। अब सिर्फ बिहार के जो नेता हैं वो ही इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी भी है। अब इस पर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया है और सपा नेता कह रहे हैं कि यह कोई पहला चुनाव नहीं है बिहार का जिसमें कि इस तरह से खेल बीजेपी करा रही है। हर चुनाव में बीजेपी चुनाव आयोग से बांग्लादेशी वोटर या बांग्लादेशियों के नाम पर मुसलमानों की वोट कटवा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों के और बाहर के लोगों के नाम की जांच के आधार पर मुसलमानों के वोट काटने का काम करती है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो इसी वोटर लिस्ट पर पिछला बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में बिहार में भाजपा की सरकार बनी थी। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो फिर बिहार में भाजपा की सरकार जो बनी वो सरकार अवैध सरकार थी। सियासत पुरजोर से हो रही है इस सारे मुद्दे के अंदर। विपक्ष एकजुट है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सड़कों से लेकर और अदालत के दरवाजे तक खटखटाए जा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मतदाता सूची में जो ये रिवीजन हो रहा है वो संविधान के मुताबिक हो रहा है और उसे होने दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 जुलाई को एक बार फिर इस सारे मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब जबकि ये चीजें स्पष्ट होने लगी हैं कि जिस उद्देश्य के साथ ये वोटर लिस्ट में रिवीजन किया जा रहा है बिहार के अंदर, वो उद्देश्य अब साफ होता दिख रहा है, क्योंकि बाहरी वोटर जो हैं, जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं, वो बिहार की मतदाता सूची में वोटर हैं। अब इसी पर जो ये बहस चल रही है, जिसमें कि सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि चुनाव आयोग की जो जांच चल रही है मतदाता सूची में या जो रिवीजन के लिए पूरे बिहार के मतदाताओं के फिर से फॉर्म भरवाए गए थे, उसमें बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के नागरिक वोटर हैं। इसको लेकर जो सियासत चल रही है, इस पर बीजेपी ने दो टूक कहा है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव बिहार के लोगों का हक बांग्लादेश के नागरिकों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, तेजस्वी या उनके परिवार का जो संविधान है उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा। अब गौरव वल्लभ तेजस्वी यादव के परिवार का क्या संविधान बता रहे हैं वो भी आप जरा देखिए। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों का हक बांग्लादेशी घुसपैठियों को देना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर खर्च करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। देश तेजस्वी यादव जी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, आपके परिवार के संविधान से नहीं चलेगा। आपके परिवार के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का माइंडसेट परिवारवाद, वंशवाद, अराजकता और भ्रष्टाचार का माइंडसेट है। अब इसी पर जो ये बहस चल रही है, जिसमें कि ये बात अब परत दर परत खुलने लगी है
कि बिहार की मतदाता सूची में बड़ी तादाद में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के नागरिक शामिल हैं, जिनकी छटनी अब होनी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर बिहार में ही जन सुराज पार्टी के नेता हैं प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो वो बीजेपी और एनडीए के सभी घटक दल हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से उनकी ही सरकार बिहार के अंदर है। इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए। तो हर कोई इस मुद्दे पर अपने हिसाब से सियासत कर रहा है। जहां विपक्ष को लगता है कि गरीब, दलित और मुसलमानों की वोट काटी जा रही हैं, तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से जो अभी छन छन कर खबरें आ रही हैं उसमें यह संकेत मिलने लगे हैं कि जो एसआईआर किया जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में बाहरी वोटर हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं, और जब वो भारत के नागरिक नहीं हैं तो उन्हें भारत के अंदर किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार भी नहीं है। अब ना सिर्फ उनका वोट देने का अधिकार खत्म किया जाएगा, बल्कि मांग तो यह भी होने लगी है कि वो जहां से आए हैं, जिस भी देश के हैं, उन्हें वहां भेज देना चाहिए। अब जिस तरह से जो बिहार के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट का रिवीजन कराया जा रहा है, उसमें जो पड़ताल की जा रही है और उसमें जिस तरह के खुलासे आ रहे हैं सबके सामने कि बड़ी संख्या में बाहरी वोटर बिहार के अंदर मतदाता के तौर पर है, तो अब ना सिर्फ उनकी वोट कटनी चाहिए बल्कि वो लोग जिस भी देश के हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की बातें आ रही हैं उसमें बड़े स्तर पर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के ये नागरिक हैं, तो क्या अब इन्हें वापस इनके देश नहीं भेज देना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।